हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेरा पर। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को क्या करता है? केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। कैसा फैला हुआ है? दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पश्चिम एशिया, पश्चिम के क्षेत्र यानी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के तरफ के देशों से भी पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की जैसी तटीय सीमा बना हुआ है हिंद महासागर में, वैसे और किसी देश की है नहीं एशिया में। तो भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है हिंद महासागर। क्या आप जानते हैं, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर कम हो गई। 7000 किलोमीटर की फासला जो था वो क्या हुआ? कम हो गया। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क यानी भारत का विश्व के देशों के साथ कैसा संपर्क रहा, कैसे कैसे रहा, इसको देखते हैं। तो युगों पुराना है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। कैसा था? भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। उस समय जैसे प्राचीन काल में समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं था, तो इसलिए वो क्या होता था कि भूभाग के ही रास्तों से ही क्या होता था, भारत से और दूसरे देशों से पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया का वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। तो ये रहा भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क में। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। ये क्या है? भारत की सीमाएं हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव जो दक्षिण में है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता जिसका नाम पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसी अलग दिखाई देता है। देखिए कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, मतलब छूते नहीं है? कौन से राज्य हैं? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों का 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। तो क्या आप बनाएंगे दोस्तों? आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और बनाइए और इसको पता करिए कि कैसे बनेगा। भारत की